नेक्स्ट हमारा है फिक्शियस फोर्स इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। कंसीडर हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक आपका स्टेशनरी है, दूसरा आपका रोटेटरी है। ठीक है, तो एस को हम स्टेशनरी मान लेंगे और दूसरा आपका कौन सा आएगा, रोटेटरी। ठीक है, और जो रोटेटरी है इट विल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी। ठीक है, तो आपके जो स्टेशनरी के यूनिट वेक्टर होंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, और जो आपका रोटेटरी के यूनिट वेक्टर होंगे वो होंगे आई कैप डैश, जे कैप डैश, के डैश, के कैप डैश। ठीक है, वो विद द टाइम आपके चेंज करेंगे। ये हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक आपका स्टेशनरी आएगा, एस आपका स्टेशनरी है जिसमें आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसके यूनिट वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। दूसरा आपका रोटेटरी है विच विल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो उसके यूनिट वेक्टर जो हैं आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश। देखिए आपका ये इस तरह से रोटेट कर रहा है आपका। तो P इज़ द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो आपका स्टेशनरी है उसके हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर होगा। जो रोटेटरी है सिर्फ आपका पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स है, बस आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दूसरा जो आर है वो रोटेट कर रहा है आपका। तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो स्टेशनरी के हिसाब से आएंगे एक्स वाई जेड और रोटेटरी के हिसाब से आएंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ठीक है, तो पोजीशंस वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करना है हमने तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये स्टेशनरी फ्रेम के लिए। और रोटेटरी फ्रेम के लिए आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन आपका स्टेशनरी और रोटेटरी फ्रेम। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी किसकी इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये स्टेशनरी के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आपका रोटेटरी में वेलोसिटी किसकी इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रोटेटरी के लिए। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है। नाउ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं ये वाली इक्वेशंस को। जो पोजीशंस वेक्टर है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका फ्रेम रोटेट करेगा वैसे वैसे आपके पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स भी आपके चेंज करेंगे। ठीक है, पोजीशंस कोऑर्डिनेट भी चेंज करेंगे और आपके यूनिट वेक्टर भी चेंज करेंगे। तो हमारा क्या है, हमने डिफ्रेंसिएशंस करना है इसको, इस वाली इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर बाई डी टी, तो हम डिफ्रेंसिएशंस करेंगे इस होल इक्वेशंस को, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के डैश कैप। तो डिफ्रेंसिएशंस करेंगे वही u इंटू वी, चेन रूल। तो फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, सेकंड वन सेम। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन किसकी आएगी, आई कैप डैश बाई डी टी। सिमिलरली वी अप्लाई ऑन दिस, फर्स्ट फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन डी बाई डैश बाई डी टी, सेकेंड टर्म वैसी ही। फिर फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे जे कैप डैश की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम विल अप्लाई ऑन दिस टर्म। जेड डैश की हम डिफ्रेंसिएशंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के कैप डैश वैसे रहेगा आपका। फिर जेड डैश को आप वैसे रखेंगे, के डैश कैप की आप डिफ्रेंसिएशंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी टर्म्स है ये वाला, ये आपका आई कैप डैश, जे कैप डैश और आपका ये, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो आपका क्या आएगा, डी एक्स डैश बाई डी टी आई कैप डैश, डी बाई डैश बाई डी टी जे कैप डैश, डी जेड डैश बाई डी टी के कैप डैश। ठीक है, ये टर्म हमारा एक साथ हो गया। बाकी जो लेफ्ट ओवर टर्म्स हैं उसको हमने एक साथ लिख दिया, एक्स डैश डी आई कैप बाई डी टी डैश प्लस बाई डैश डी जे कैप डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश बाई डी टी। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के डैश कैप, इसको आप लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी रोटेटरी फ्रेम में। ठीक है, क्योंकि आपका ये आर वेक्टर के इक्वल है। अब इस होल टर्म को हमने इस तरह से लिख दिया, और ये डी आर बाई डी टी ये आपका स्टेशनरी फ्रेम का वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म एज इट इज़। अब क्या होगा, ये हमने लिख दिया कि आपका ये जो है दिस इज इक्वल टू, ये डी आर बाई डी टी रोटेटरी वाला वो इसके इक्वल है। नाउ आपको पता है क्या चीज़, भाई आपका वेलोसिटी किसकी इक्वल होता है, वेलोसिटी हमने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी हमारा होता है
ओमेगा क्रॉस आर, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर वेलोसिटी को मुझे लिखना हो तो डी आर बाई डी टी इस तरह से लिखेंगे, वो किसकी इक्वल आएगा, ओमेगा क्रॉस आर। अब इसको कंपेयर करें आप, अगर मुझे लिखना है डी आई कैप डैश बाई डी टी, तो भाई डी आई कैप डैश बाई डी टी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इस पे एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है, तो ओमेगा क्रॉस आई डैश इस तरह से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो किसकी इक्वल होती है, ओमेगा क्रॉस आर की इक्वल होती है। जब भी आपकी ये एंगुलर वेलोसिटी है या आपकी लीनियर वेलोसिटी है, दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। अब आई कैप डैश जो है आपके एंगुलर वेलोसिटी की वजह से आपके चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो इसको हमें लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो देखिए आपका आर वेक्टर यहाँ पे है और आर वेक्टर यहाँ पे है, तो सिमिलरली हम डी आई कैप डैश बाई डी टी को हम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप डैश लिख सकते हैं। तो ये चीज़ों को इनको हम रिप्लेस करते जाएंगे। ये तो देखिए आप डी आई कैप डैश बाई डी टी वो किसकी इक्वल होगा, आपका होगा हमारा ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश। सिमिलरली आपका डी के डैश कैप बाई डी टी उसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं डी के कैप डैश बाई डी टी, उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस के। बाकी आपकी टर्म्स सेम है। क्लियर है, चलें आगे। डी आर बाई डी टी एस स्टेशनरी फ्रेम के लिए, डी आर बाई टी टी रोटेटरी फ्रेम के लिए, ओमेगा क्रॉस। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशंस है आप इसको देखें, आपका ये इक्वेशंस यहाँ पे ओमेगा 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 वेक्टर जो है वो क्या आपका, ओमेगा वेक्टर जो है वो क्या आपका कांस्टेंट। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट एज ओमेगा क्रॉस, ठीक है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस बाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। क्योंकि ओमेगा हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसको इस इक्वेशन से आपका ये क्या होगा, दिस विल बी कॉमन आउट, वी कैन राइट दिस होल इक्वेशंस एज इट ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। अब ये टर्म किसकी इक्वल है आपका, भाई ये आर की इक्वल है। तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा आपका, हमने इक्वेशन से ऐसा लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस है ये दिस इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये पोजीशंस वेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द रोटेटरी फ्रेम, बाकी इक्वेशंस वैसे ही है। अब डी आर बाई डी टी एस ये आ जाएगी वेलोसिटी इन स्टेशनरी फ्रेम, डी आर बाई डी टी रोटेटरी वेलोसिटी इन रोटेटरी फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर हो गया। नाउ अब देखें आप इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, ये आर को हम चेंज कर लेंगे विद आर को हम रिप्लेस करेंगे बाई वी एस, ठीक है, क्योंकि हमें एसोलेशंस भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने अभी वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी के बाद हमें एसोलेशंस फाइंड आउट करना है, फिर आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी से आप एसोलेशंस कर सकते हैं आपको जहाँ, तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका एसोलेशंस आ जाएगा। नहीं तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर को हम रिप्लेस कर देंगे वी एस से। तो कर दें रिप्लेसिंग आर बाई वी एस इन इक्वेशन 6, ये ऊपर वाला इक्वेशन। तो आर की जगह आएगा डी बी एस बाई डी टी एस, एस मतलब आपका स्टेशनरी है, आर की जगह आएगा डी वी एस बाई डी टी रोटेटरी प्लस ओमेगा, और आर की जगह हमने रिप्लेस कर दिया वी एस को। नाउ अब स्टेशनरी में तो एसोलेशंस होगा ही नहीं, स्टेशनरी फ्रेम में आपका एसोलेशंस आएगा नहीं, स्टेशनरी में आपका एंगुलर वेलोसिटी तो होगा ही नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा तो इट मीन्स आपका कौन सा एसोलेशंस आएगा, लीनियर एसोलेशंस होगा, एंगुलर एसोलेशंस नहीं होगा, ठीक है। स्टेशनरी फ्रेम में ये एस है तो इसमें तो ओमेगा होगा ही नहीं, तो इट मीन्स इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं आपका एसोलेशंस इन स्टेशनरी फ्रेम, लीनियर एसोलेशंस। अब ये रोटेटरी है तो इसमें ओमेगा होगा, तो इट मीन्स मुझे बी एस को आपको चेंज करना है, बी एस आपका किसके इक्वल होगा, वी आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, प्लस ओमेगा। अब वी एस ये आर जो है ये किसके अकॉर्डिनेंस है, इन अकॉर्डिनेंस विद द
रोटेटरी फ्रेम, तो इसमें तो ओमेगा होगा। तो अब आपका ये जो बी एस होगा, वी एस को आप चेंज करेंगे किसमें, वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फ्रेम है उसमें तो आपका ओमेगा है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें आपका सीधा लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ सेम, अब इसकी हम अगेन आप यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपने चेन रूल लगाना डिफ्रेंसिएशंस का। तो आपको फर्स्ट इसका डिफ्रेंसिएशंस करना है, डी वी आर बाई डी टी, ये आ गया रोटेटरी, प्लस डी बाई डी टी आपको डिफ्रेंसिएशंस करनी है ओमेगा क्रॉस आर की रोटेटरी फ्रेम में। ठीक है, सिमिलरली हम ओमेगा क्रॉस वी आर लिख सकते हैं, ओमेगा आपका आगे भी जाएगा प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपका ये क्या होगा, ये आपका लीनियर एसोलेशंस आ गया स्टेशनरी फ्रेम में। अब इसको आप लिख सकते हैं डी वी आर बाई डी टी, ये आपका एसोलेशंस आ गया रोटेटरी फ्रेम में। ओमेगा आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आए, डी आर बाई डी टी रोटेटरी फ्रेम का, ओमेगा क्रॉस बी आर प्लस बाकी टर्म आपकी एज इट इज़। अब ये डी आर बाई डी टी रोटेटरी फ्रेम में वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। तो ओमेगा क्रॉस बी आर, ये भी आपका ओमेगा क्रॉस बी आर, बाकी टर्म आपकी सेम है। ओमेगा क्रॉस बी आर आपका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस बी आर। ये आपका इक्वेशंस आ गया। ये आ गया आपका रिलेशंस बिटवीन एसोलेशंस ऑफ पार्टिकल्स इन टू फ्रेम, स्टेशनरी और आपका रोटेटरी, और विच आर इन यूनिफॉर्म रिलेटिव रोटेशनल मोशंस, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म ओमेगा है, ओमेगा इज यूनिफॉर्म। सो आप यहाँ से आप एसोलेशंस इन आर फ्रेम, यहाँ से ए आर को वहीं पे रखेंगे आप, बाकी ये वाली टर्म को आप इस तरफ ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने। तो एस वैसे ही ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स जो हैं उस तरफ जाएंगी, तो हमारी ये इक्वेशंस बनेगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब देखें, ये एसोलेशंस रोटेटरी फ्रेम में है, ये एसोलेशंस आपका स्टेशनरी फ्रेम में है। ठीक है, और ये कुछ और आपका राइज हो रहा है, ये क्या चीज़ है अभी बताते हैं आपको। आप इसको मास को, क्योंकि आपका पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कुछ होगा तो उसको m मान लेते हैं, मास से आप मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। तो मास इनटू एसोलेशंस इन रोटेटरी, मास इनटू एसोलेशंस इन स्टेशनरी, प्लस ट्वाइस माइनस ट्वाइस m से आपने मास से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ भी और यहाँ पे भी। मास इनटू एसोलेशंस क्या होगा आपका, फोर्स आएगा। फोर्स किस पे भाई, आपका रोटेटरी पे, ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स एफ आर, रोटेटरी पे फोर्स। मास इनटू एसोलेशंस आपका स्टेशनरी पे जो फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, ये आपका ये आएगा। ठीक है, अब ये दो एक्स्ट्रा टर्म्स जो हैं इसको आप बोलते हैं फिक्शियस फोर्स। कौन सा फोर्स, फिक्शियस फोर्स। ये दो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, ये इसको बोलते हैं फिक्शियस फोर्सेस। दो तरह से होती हैं, ये वाली जो होती है, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये आपको रिप्रेजेंट करेगी आपकी क्वालियस फोर्स, और ये आपकी ये जो माइनस एम क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर जो है, ये वाला जो फोर्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिक्शियस फोर्स जब भी आप रोटेटरी फ्रेम में होंगे तो आपकी जो फिक्शियस फोर्स होगी दैट इज सम ऑफ क्वालिस फोर्स एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो आपकी नेट फोर्स होगी रोटेटरी फ्रेम में, जो नेट फोर्स होगी वो किसकी इक्वल आएगी, आपकी स्टेशनरी फोर्स, और उसमें से आपका जो फिक्शियस प्लस फिक्शियस फोर्स, और फिक्शियस फोर्स क्या है, वो क्वालिस फोर्स जो कि आपका है माइनस ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस बी आर, और आपका कौन सा आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन था वो आपको टोटल फोर्स देगा एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। एक तो आपका आएगा टर्म्स कौन सा, स्टेशनरी एफ एस मास इनटू एसोलेशन, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फ्रेम है उसमें तो एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये आपका रियल फोर्स है, और इनर्शियल फोर्स ऑन पार्टिकल जो एक्चुअल में है। अब टर्म जो नेक्स्ट वाला टर्म है, मैंने आपको बताया कि माइनस ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस बी आर, वो कौन सा फोर्स है आपका, क्वालिस फोर्स। ठीक है, कॉल्ड एज क्वालिस फोर्स, इसको आप क्वालिस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये जो क्वालिस फोर्स होगी इसका डायरेक्शन से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इन रोटेटरी फ्रेम। अब ओमेगा की डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, और आपको वेलोसिटी आपका रोटेटरी फ्रेम में कैसा है, लीनियर वेलोसिटी कैसा है, उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ से आपका डायरेक्शंस ऑफ क्वालिस फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज, क्वालिस फोर्स क्या होती है, क्वालिस फोर्स आपकी क्या होगी, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ। देखो परपेंडिकुलर टू बोथ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एंड बी आर।
क्लियर। नेक्स्ट जो आपका टर्म्स है माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, वो भी आपका एंगुलर वेलोसिटी की वजह से बना है, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको एफ सेंट से आप बोल सकते हैं, ठीक है। एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका इसके इक्वल होता है। तो आपका जो ऊपर वाले इक्वेशन है उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स है तो वो होगा आपका रियल फोर्स प्लस कॉलिस फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इसको एफ कॉलिस प्लस एफ सेंट्रीफ्यूगल को आप लिख सकते हैं एफ नॉट विच इज़ इक्वल टू आपका फिक्सिस फोर्स किसके इक्वल होगा, कॉलिस फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कॉलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अभी आपने करा कॉलिस फोर्स कैसी फोर्स है, कॉलिस फोर्स है हमारी फिक्सिस फोर्स विच एक्ट्स ऑन पार्टिकल्स इन मोशंस। देखो पार्टिकल्स पे कॉलिस फोर्स लगेगा, जो पार्टिकल आपका मोशंस में होगा, बट किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और अभी आपने करा कि आपका जो कॉलिस फोर्स है किसकी इक्वल है, माइनस ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस बी आर। ऑब्वियसली द कॉलिस फोर्स विल बी जीरो। जो पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, जिस पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपका रोटेट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे कॉलिस फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर आपका ओमेगा नहीं है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रोटेट नहीं कर रहा, पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, तो आपका वी आर भी जीरो होगा। देखो दो कंडीशन है, एक तो पार्टिकल आपका रेस्ट पे हो, आइदर तो आपका वी आर जीरो हो या फिर ओमेगा जीरो हो। तो अगर पार्टिकल आपका रोटेटरी फ्रेम में रेस्ट पे है, ठीक है, और उसके बाद जहाँ फिर आपका ओमेगा जो है, ओमेगा नॉन रोटेटरी है, मतलब आपका ओमेगा जीरो है, तो उस केस में आपका कॉलिस फोर्स जीरो होगा। और डायरेक्शंस ऑफ कॉलिस फोर्स क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओमेगा क्रॉस बी आर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कॉलिस फोर्स इज इन डायरेक्शंस अपोजिट टू दी गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। नेगेटिव साइन आपको क्या दे रहा है कि देखिए आप ओमेगा क्रॉस बी आर करेंगे तो आपका देखो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस साइन है ना ओमेगा क्रॉस बी आर, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एम बी आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। क्योंकि आपका नेगेटिव साइन क्या दे रहा है कि आप जो भी डायरेक्शंस निकालेंगे, मान लें आप इसको कर रहे हैं आई क्रॉस जे, ठीक है, तो मान लें ये आपका आई की डायरेक्शंस में है ओमेगा और ये आपका जे की डायरेक्शंस में है, तो आपका आएगा कि, बट जो कॉलिस फोर्स का डायरेक्शन होगा ड्यू टू नेगेटिव साइन वो क्या हो जाएगा, माइनस की। तो नेगेटिव साइन हमारे पास है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्योंकि आपका ये जो कॉलिस फोर्स है ये आपका मान लें ओमेगा आपका आई कैप की डायरेक्शंस में है, वी आर आपका जे की डायरेक्शंस में है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि, बट ये नेगेटिव साइन आपको क्या उस डायरेक्शंस को क्या बनाएगा, माइनस की। तो माइनस जेड की डायरेक्शन पे आपका कॉलिस फोर्स होगा, क्लियर हो गया। अब इसको आप खोज सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होता है, हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसकी इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा, है ना, एंगल बिटवीन ए ओ वेक्टर और बी वेक्टर्स। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको माइनस ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा बी आर साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा अगर जीरो है, अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी और आपका लीनियर वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस में है, तो वहाँ पे कॉलिस फोर्स जीरो होगा, है ना, क्योंकि थीटा जीरो मतलब आपका ओमेगा का डायरेक्शंस और वेलोसिटी वी का डायरेक्शंस वो क्या होगा, सेम डायरेक्शंस में होंगे तो जीरो, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो भी आपका जीरो, क्योंकि साइन 180 भी क्या होगा, वो भी जीरो आएगा। इट मीन्स आपको अगर कॉलिस फोर्स चाहिए तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, जहाँ सर्टन एंगल्स पे होने चाहिए, 90 होना चाहिए एंगल, तभी आपको कॉलिस फोर्स क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर हो गया करा। देखिए आपने आप थीटा अगर जीरो है या थीटा आपका 180 है तो कॉलिस फोर्स आपका जीरो होगा, अगर थीटा आपका 90 है तो कॉलिस फोर्स आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब कॉलिस फोर्स कहाँ कहाँ पे आपका अप्लाई होता है, कॉलिस फोर्स कम्स इनटू प्ले ड्यू टू रोटेशंस ऑफ अर्थ। अब रोटेशंस ऑफ अर्थ की वजह से देखो आपका अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, तो उससे कॉलिस फोर्स बनेगा, तो उससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपके फ्री फॉल कर रहे हैं तो उन पे कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका कॉलिस फोर्स लगता है, ठीक है। तो जैसे आपकी ट्रेड विंड जो मौसमी आपकी हवाएं चलती हैं, जो आपके राइट बैंक ऑफ रिवर्स होते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं, जहाँ रोटेटरी इफेक्ट जो आपके साइक्लोन्स बनते हैं वो भी कॉलिस फोर्स की वजह से बनते हैं। तो कॉलिस फोर्स कहीं ना कहीं आपका क्या करता है, इफेक्ट करता है, आपका जो हवाएं चलती हैं, जो आपकी रिवर्स के राइट हैंड हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो कॉलिस फोर्स की वजह से। जो आपका साइक्लोन्स वगैरह हैं, रोटेटरी इफेक्ट जो साइक्लोन्स में आता है वो भी कॉलिस फोर्स की वजह से। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं किसकी, कॉलिस फोर्स की एप्लीकेशंस हैं, आप बोल सकते हैं इसको कि कॉलिस फोर्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपकी ट्रेड विंड हो गया, आपका इरोजन ऑफ राइट बैंक ऑफ रिवर्स गहरे होते हैं, जो आपका रोटेटरी इफेक्ट आता है साइक्लोन्स में वो भी आपका कॉलिस फोर्स की वजह से राइज होता है। नेक्स्ट आपका कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी फिक्सिस फोर्स है विच एक्ट्स ऑन पार्टिकल्स, वो भी आपकी फिक्सिस फोर्स है, ये भी आपकी पार्टिकल्स पे एक्ट करेगी जब आपका रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। और आपको अभी बताया कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका किसके इक्वल होता है, माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपने उल्टा करना है उल्टा भी कर सकते हैं आप इसको, आप एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का साइन हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा किसके इक्वल होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, माइनस में अगर इसको ओपन अप करेंगे, अगर हम इसको करते हैं ओपन अप, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर क्रॉस। तो न्यूमेरिकली ये आपके किसकी इक्वल होता है, न्यूमेरिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इट इज़ अपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जब भी आपका कोई चीज़ आपकी यूनिफॉर्मली रोटेटरी मोशंस में होती है, यूनिफॉर्मली रोटेटरी मोशंस में होती है, तो एक आपका मान लिया आपका ये सर्कल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है, वो आपने पढ़ा होगा एफ किसकी इक्वल होती है, एम बी स्क्वेयर बाई आर। क्लियर हो गया। तो आप वी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखें आपका क्या होता है, मैं भी यहीं पे बता देते हैं। आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वेयर बाई आर। अब बी किसकी इक्वल होता है, बी हमारा होता है ओमेगा आर। अब वैल्यू पुट कर लें, एफ इज़ इक्वल टू एम बी ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर, नीचे गया आपका आर, ये कट गया, तो एम ओमेगा स्क्वेयर आर, है ना। तो जो एक्सप्रेशन आपका ये किसके लिए है, ये सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपका जो आपका सेंट्रीफ्यूगल है वो भी आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, बट साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। इट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप न्यूमेरिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कह सकते हैं, बट इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती हैं अंदर वाली साइड होती हैं, टुवर्ड्स दी सेंटर या टुवर्ड्स दी एक्सिस ऑफ रोटेशंस। जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज होंगी इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशंस। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले ड्यू टू रोटेशंस ऑफ अर्थ रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं आपका क्या करती हैं, जो वैल्यू ऑफ जी है उसको कम करती हैं। ठीक है, और ऑल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन स्लाइटली फ्रॉम दी ट्रू वर्टिकल्स अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ। वो क्योंकि आपका जो ग्रेविटी है टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करता है, बट ड्यू टू कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ नहीं होता, कहीं ना कहीं अवे फ्रॉम द ट्रू वर्टिकल। जो एग्जैक्ट में वर्टिकल होता है उसकी तरफ नहीं होता, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो वो किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से।